faster. Sarah, get down, get down, get down. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैवलिंग तड़का। समर वेकेशन में हर कोई वाटर पार्क या बीच साइड घूमने का प्लान करते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि समर सीजन में वाटरफॉल, कूल नेचर, शांत एनवायरनमेंट को विजिट करें और ये सारे पॉइंट्स एक ही जगह देखने मिल जाए तो ट्रिप का मज़ा दुगना हो जाएगा। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन शेयर करने वाली हूँ जो कम ही लोग जानते होंगे और यहाँ आप वाइल्ड लाइफ, डेंस फॉरेस्ट, वाटर स्पॉट्स एंड बर्ड वॉचिंग एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैं बात कर रही हूँ दांदेली टाउन की, जो कर्नाटका स्टेट में मौजूद है। तो चलिए दांदेली की वर्चुअल टूर स्टार्ट करते हैं। ये जर्नी हमने पुणे से स्टार्ट की थी। पुणे से दांदेली का डिस्टेंस 440 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस हमने 10 घंटे में पूरा किया। दांदेली तक पहुंचने के लिए पुणे से डायरेक्ट बस या ट्रेन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये जर्नी हमने हमारी प्राइवेट कार से कंप्लीट की। धारवाड़, जो दांदेली से 55 किलोमीटर की दूरी पर है, ये एक मेजर रेलवे स्टेशन है। या फिर आप हुगली या अलनावर से भी दांदेली पहुंच सकते हो। हम सातारा कोल्हापुर मार्ग से होते हुए दांदेली जाने वाले थे। दांदेली जाते वक्त आपको चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई देगी। हालांकि हम समर सीजन में गए थे, पर फिर भी यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। जहाँ देखो वहाँ ग्रीनरी, पहाड़, रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ इस सफ़र को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना रहे थे। दांदेली आते ही आपको अपनी विलेज लाइफस्टाइल याद आ जाएगी। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो दिखाई नहीं देगी, पर प्यारे से घर देख के इनमें रहने का आपका मन तो ज़रूर करेगा। सफ़र का मज़ा लेते हुए हम शाम 4 बजे दांदेली हमारे होमस्टे पहुँच गए। हमने क्रोकोडाइल एज होमस्टे में स्टे किया था। यह डॉर्मेट्री, नॉन एसी रूम्स, टेंट्स अवेलेबल हैं। यहाँ नॉन एसी रूम का प्राइस 850 रुपीज़ है, जो मुझे वर्थ इट लगा। इस होमस्टे की इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इस होमस्टे के बाजू में ही खेत होने की वजह से यहाँ ठंडी हवा पूरे दिन महसूस होती है। हमारे रूम के सामने ही बड़ा गार्डन था, यहाँ पर ये लोग टेंट लगाते हैं। रूम पे फ्रेश होके हम चल पड़े क्रोकोडाइल पार्क की ओर, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। अभी हम आए हैं क्रोकोडाइल पार्क और ये हमारे होमस्टे से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। तो पैदल हम आए हैं यहाँ पर और पैदल आने के लिए हमें यहाँ पर 10 मिनट लग गए। जैसे ही हम क्रोकोडाइल पार्क में हमने एंट्री की, वहाँ पर आपको क्रोकोडाइल का एक गार्डन दिखाई देगा। वहाँ पर क्रोकोडाइल का स्टैचू, डियर और जिराफ के स्टैचूज बने हुए हैं। क्रोकोडाइल पार्क को क्रॉस करने के बाद आपको वहाँ पर स्नैक सेंटर दिखाई देगा। वहाँ से आप स्नैक्स परचेज कर सकते हैं और थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर है टिकट काउंटर। यहाँ पर अडल्ट की फीस है 50 रुपीज़ और चिल्ड्रन की फीस है 20 रुपीज़। टिकट निकालने के बाद थोड़ी ही दूरी पर है ब्रिज और उसी ब्रिज से चढ़कर हम यहाँ पर क्रोकोडाइल पार्क में आ गए। जैसे ही हम पार्क में आ गए, आप मेरे पीछे काली रिवर देख सकते हो और यहाँ पर आजू बाजू आप बनाना ट्रीज भी देख सकते हो। तो यहाँ पर ग्रीनरी को भी अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है और यहाँ से ही आपको क्रोकोडाइल्स दिखाई देंगे। अभी तक तो हमें 6 से 7 क्रोकोडाइल दिखाई दिए। अगर आपके पास बाइनोकुलर है तो आप क्रोकोडाइल को और भी ज़्यादा नज़दीक से देख सकते हो। तो ये अपने आप में ही एक बेहद कमाल का एक्सपीरियंस लगा। तो आप भी कभी भी दांदेली आओगे तो आपको ये स्पॉट बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। क्रोकोडाइल पार्क विजिट करने के बाद हम रूम पर आ गए। ट्रैवल करके थक गए थे तो हमने थोड़ी देर रेस्ट की और डिनर करने निकल गए। हम चले गए इरप्पा मेस और यहाँ सिर्फ वेज मील सर्व होता है। होमस्टे ओनर ने ये जगह हमें सजेस्ट की थी। यहाँ आपको ऑथेंटिक घर का खाना मिलेगा। यहाँ का खाना बहुत ही सिंपल था और टेस्ट तो लाजवाब था। यहाँ टूरिस्ट तो आते ही है, पर लोकल लोगों की भी भीड़ यहाँ हमेशा बनी रहती है। अगर आप दांदेली आते हो तो इस जगह को जरूर विजिट करना चाहिए। इस जगह की डिटेल जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। डिनर करके हम रूम पर पहुंच गए और जल्दी सो गए, क्योंकि कल सुबह हमें जंगल सफारी के लिए जाना था। दांदेली में जंगल सफारी अनाशी टाइगर रिजर्व में की जाती है, जो हमारे होमस्टे से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। अभी सुबह के 5 बज चुके हैं और हम निकले हैं जंगल सफारी। हम हमारे होमस्टे से 4:30 को निकले थे और अभी सुबह के 5 बज चुके हैं। रास्ते में आते वक्त तो बहुत ही डरावना रास्ता है ये। तो आप जब भी इस रास्ते पे अर्ली मॉर्निंग आओ तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर एक ग्रुप के साथ ही आना। 2 व्हीलर पे तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है इस रास्ते पर आने के लिए। तो अभी हम हमारे पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं
और अभी यहाँ से और 3 किलोमीटर हम जाएंगे और वहाँ पर जाकर जंगल सफारी के लिए टिकट निकालेंगे। जंगल सफारी का टाइम सुबह 6 से 8 बजे और शाम 4 से 6 बजे होता है। तो टिकट काउंटर सुबह 5:30 बजे और शाम 3:30 बजे शुरू होता है। सबसे पहले हमने टिकट निकाला और पहली ही गाड़ी से हमने ये सफ़र शुरू किया। मिनिमम 6 लोगों के लिए एक गाड़ी तैयार की जाती है। सबसे पहले हमारी ही गाड़ी से आज की जंगल सफारी की शुरुआत हुई। तो चलिए हमारे साथ आप भी जंगल सफारी का मज़ा लीजिए। जैसे ही हमने जंगल में एंटर किया, सबसे पहले हमें पक्षियों की आवाज़ और ठंडी ठंडी हवा महसूस हुई। चारों ओर बड़े बड़े पेड़, अलग अलग पक्षियों की आवाज़ कानों में मानो गूंज रही थी। सुबह सुबह जंगल में ऐसे घूमने का हमारा पहला ही एक्सपीरियंस था। हमने जंगल में एंटर करते ही हमें बाइसन दिखा, पर गाड़ी की आवाज़ की वजह से वो जंगल में अंदर चला गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे हमें कई सारे पिकॉक दिखाई दिए। हर कोई इसी एक्साइटमेंट में रहता है कि हमें एलिफेंट, टाइगर, लायन ऐसे वाइल्ड एनिमल्स दिख जाए, और इसी एक्साइटमेंट के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। आप इस जर्नी में हॉर्नबिल देख सकते हो, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। ये पक्षी एशिया, अफ्रीका, मेलानेशिया इन जगहों पर पाया जाता है, और यहाँ हॉर्नबिल वॉचिंग भी की जाती है, जिसे आप सेपरेट पैकेज लेके देख सकते हो। गाड़ी 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद एक पर्टिकुलर हाइट पर पहुंचती है, और इसी पॉइंट से जंगल का कुछ हिस्सा आप यहाँ से देख सकते हो। ड्राइवर ने यहाँ गाड़ी पार्क की और हमें सनसेट पॉइंट तक जाने के लिए गाइड किया, और हम वॉक करते हुए आगे बढ़े। तकरीबन 5 मिनट वॉक करके हम सनसेट पॉइंट तक पहुँच गए। यहाँ से आप 20% अनाश टाइगर रिजर्व देख सकते हो। आप यहाँ से जंगल तो देख ही सकते हो, पर यहाँ से आप पहाड़ भी देख सकते हो। यहाँ से ऐसा नज़ारा देखना अपने आप में एक बेहद कमाल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हम 10 मिनट रुके और फिर हमारे गाड़ी की ओर चले गए। हम यहाँ आने के बाद और कई सारी जीप यहाँ पर ये पॉइंट देखने आ गई। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद हमने रिटर्न जर्नी स्टार्ट की। इस 1 घंटे में हमने इतनी फ्रेश एयर और फ्रेश ऑक्सीजन लिया है जितना हम रोज नहीं ले पाते। रिटर्न जर्नी करते वक्त हमें एलिफेंट दिखाई दिया। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें जंगली सूअर भी दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद हमारे ड्राइवर ने हमें ये बताया कि यहाँ पक्षियों और मंकीज की कॉलिंग हो रही है, यानी आसपास ही टाइगर मौजूद है। ये कॉलिंग सुनना अपने आप में एक टेरिफिक एक्सपीरियंस था। टाइगर देखने के 100% चांसेस थे, बट सफारी गाड़ी की आवाज़ की वजह से ये चांस हमने मिस कर दिया। तो जंगल सफारी कंप्लीट करने के बाद हम बेस कैंप तक आ गए। यहाँ पर स्टे के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ आप रिसोर्ट्स, डॉर्मेट्री, टेंट्स में भी स्टे कर सकते हो, और इनके चार्जेस आप यहाँ पर देख सकते हो। यहीं से 5 मिनट की दूरी पर एलिफेंट कैंप भी है, जहां आप एलिफेंट्स देख सकते हो। जंगल सफारी के टिकट से ही आप एलिफेंट कैंप विजिट कर सकते हो। जैसे ही हम यहाँ पहुंच गए, हमारा स्वागत इन प्यारे से 3 हाथियों ने किया। इनमें से सबसे बड़ी हाथिन का नाम चामुंडी था, जो 20 साल की है, और ये बेबी एलिफेंट सिर्फ 2 वीक्स का है। यहाँ पर भी टूरिस्ट विजिट करते हैं और इनके साथ फोटोज निकालते हैं। फैमिली और बच्चों के साथ आप विजिट करते हो तो ये एक बेस्ट टूरिस्ट पॉइंट है।
जंगल सफारी और एलिफेंट कैंप विजिट करने के बाद हम निकल पड़े वाटर स्पोर्ट्स की ओर। रास्ते में ही हमने होटल अंबिका में ब्रेकफास्ट किया। यहाँ हमने इडली, डोसा, पूरी भाजी और बंस खाए और इनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। दांदेली में वाटर स्पोर्ट्स हॉर्नबिल एडवेंचर पार्क में होते हैं और ये एरिया काली रिवर में आता है, जो जंगल सफारी कैंप से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तकरीबन 1.5 घंटे में हम वाटर स्पोर्ट्स तक पहुंच गए। वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी को आप दांदेली का मेन अट्रैक्शन कह सकते हो। हमने गाड़ी पार्क की और वाटर स्पोर्ट्स करने चले गए। हमने हमारे होम स्टे से ही पैकेज बुक किया था, जो हमें 6 एक्टिविटीज के लिए 1250 रुपीज पर पर्सन चार्ज किया गया। यहाँ पर आपको थोड़ा कॉस्टली पैकेज दिया जाता है, सो बेहतर होगा आप अपने होम स्टे ओनर से ही वाटर स्पोर्ट्स पैकेज बुक करा लें। यहाँ पर लगेज रूम अवेलेबल नहीं है, तो आपको अपनी कीमती चीजें, बैग्स, शूज गाड़ी में ही रखनी होगी। सबसे पहले हमने जिप लाइन की। नॉर्मली जिप लाइन वैली साइड की जाती है, पर यहाँ हमने वाटर जिप लाइन की और इसका एक्सपीरियंस कमाल का था। यहाँ पर पूरी सेफ्टी के साथ सारे वाटर स्पोर्ट्स कराए जाते हैं। यहाँ आप कायाकिंग, रिवर राफ्टिंग, जॉर्बिंग, जिप लाइन, बोटिंग, स्विमिंग ऐसे कई सारे एक्टिविटीज कर सकते हो। जिप लाइन के बाद हमने कायाकिंग की। इसे आप 15 मिनट तक कर सकते हो। कायाकिंग करने से पहले इंस्ट्रक्टर आपको कायाकिंग करने के इंस्ट्रक्शंस बताते हैं और उसे फॉलो करते हुए हमने कायाकिंग का भी बेहद मजा उठाया। यहाँ प्रताप और निखिल ने रेस लगाई थी। आप भी ग्रुप में रेस लगा के कायाकिंग को एंजॉय कर सकते हैं। कायाकिंग के बाद यहाँ हमने बोटिंग की। बोट राइड में 2 ग्रुप में रेस लगाई जाती है और इसे भी हमने खूब एंजॉय किया। बोटिंग के बाद हमने स्विमिंग की। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पानी ज़्यादा डीप नहीं है और लाइफ जैकेट की हेल्प से आप आसानी से स्विमिंग कर सकते हो। अब बारी आ गई रिवर राफ्टिंग की, जो इन सारे वाटर स्पोर्ट्स की सबसे मज़ेदार राइड होने वाली थी। राफ्टिंग शुरू करने से पहले गाइड ने हमें राफ्टिंग करने के सारे इंस्ट्रक्शंस दिए थे और उसे हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना था, तभी जाके हम राफ्टिंग को असल में एंजॉय करने वाले थे। राफ्टिंग करने के लिए बोट में मिनिमम 6 लोग होने चाहिए। ये टोटल 1 किलोमीटर का रूट होता है, जिसमें आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हो। यहाँ लॉन्ग राफ्टिंग जो 9 किलोमीटर की होती है, इसे भी यहाँ कंडक्ट किया जाता है और लॉन्ग रिवर राफ्टिंग के चार्जेस भी अलग है। हमने 1 किलोमीटर शॉर्ट राफ्टिंग की थी, जिसे करने में बेहद कमाल का मज़ा आया। ये एक्टिविटीज़ के बाद हम निकल पड़े हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो था सिंथेरी रॉक्स, जो यहाँ से 33 किलोमीटर की दूरी पर था। रास्ते में आपको काली रिवर दिखाई देगी। इस ब्रिज पर आप थोड़ी देर रुक सकते हो और यहाँ फोटोज़ भी निकाल सकते हो। इस ब्रिज से आप सुपा डैम का भी नज़ारा एंजॉय कर सकते हो। ब्रिज पर खड़े होके नदी और डैम का नज़ारा देखने में काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ी देर ब्रिज पर रुकने के बाद हम सिंथेरी रॉक के लिए निकल गए। सिंथेरी रॉक जाने के लिए रास्ता काफ़ी अच्छा है। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ इस सफ़र को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहे और तकरीबन 2 घंटे में हम सिंथेरी रॉक पहुँच गए। यहाँ 4 व्हीलर के लिए 30 रुपीज़ एंट्री फीस ली जाती है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर कच्चे रास्ते से आपको गुजरना होगा, जो सीधे जंगल से ही स्टार्ट होता है और सिर्फ 15 मिनट में हम पार्किंग तक पहुँच गए। गाड़ी पार्क करने के बाद हम सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे थे। सिंथेरी रॉक तक जाने के लिए वेल मेंटेन रोड्स और स्टेप्स बनाए गए हैं और ये तकरीबन 500 मीटर का रास्ता है। सीढ़ियों से आगे बढ़ते हुए आपको डिफरेंट स्टोन्स रखे हुए दिखाई देंगे और हर एक स्टोन के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। सिंथेरी रॉक्स एक 300 फीट लंबा मोमोलिथिक ग्रेनाइट है, जो घने काली टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित है। कनेरी नदी के साथ साथ सिंथेरी रॉक एक शानदार दृश्य है। अगर इसे आप बारीकी से देखोगे तो इरोजन की वजह से इन रॉक्स पर गड्ढे हुए आपको दिखाई देंगे। हजारों कबूतरों ने इस चट्टान में अपना घर बना लिया है और इसी चट्टान पर मधुमक्खियों के छत्ते भी आप लटकते हुए देख सकते हो। सिंथेरी रॉक एक बड़ी लाइमस्टोन की चट्टान है, जो कुछ साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनी थी। जब आप इस पत्थर को नजदीक से देखोगे तो इसके आप अलग रंग और टेक्सचर को महसूस कर सकते हो, जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ही होता है।
दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सबसे मेन अट्रैक्शन सिंथेरे रॉक्स है। इस जगह की खोज सुश्री सिंथेरा ने की थी और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम सिंथेरे रॉक रखा गया और ये जगह आज भी अपनी अद्भुत नेचुरल कलाकृति के लिए जानी जाती है। अगर आप नेचर लवर हो और पहाड़ ग्रीनरी से कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ये जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं है। आप पानी का रिफ्लेक्शन इन चट्टानों पर देख सकते हो जो देखने में बिल्कुल फ्लेम जैसे ही दिखाई देता है, मानो ये देखने में बिल्कुल आग की लपटों की तरह दिखाई देती है। यहाँ पर एक छोटा झरना भी तैयार हुआ है जो इन चट्टानों से बहता हुआ दिखाई देता है। यहाँ आके आपको शांति तो महसूस होगी ही, पर साथ ही साथ प्रकृति का ये आलीशान नज़ारा भी आप देख सकते हो। ये जगह सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक चालू रहती है और यहाँ स्नैक सेंटर अवेलेबल नहीं है, तो आप अगर ज़्यादा देर यहाँ टाइम स्पेंड करने वाले हो तो आप स्नैक्स कैरी कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इस वीडियो से आप आसानी से अनएक्सप्लोर्ड दांदेली घूम सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं गोकर्ण और मुरुडेश्वर, सो स्टे ट्यून्ड। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके थॉट्स और सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और आने वाली हर नई वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।